एक चीज और बताना चाहता हूं, मैं आपके लिए बहुत सारे ऐसे वीडियो लेके आ रहा हूँ। रिसर्च मेरा और भी चालू है, जैसे जैसे मैं हाथ लोगों का देखता रहूंगा बहुत सारे ऐसे वीडियो में लेके आऊंगा आपके लिए जो कभी किसी ने नहीं बताया होगा। एक मेन चीज है कि लोग वीडियो तो देख पा रहे हैं, यूट्यूब पर भी वीडियो देख रहे हैं, पर उसको सब्सक्राइब नहीं कर पा रहे। सब्सक्राइब करने से हमें मोटिवेशन मिलता है कि हम आपके लिए और भी ऐसी बातें लेके आए जो आज दिन तक किसी ने आपसे शेयर ही नहीं की है या बताया नहीं है। एक भ्रम जैसा फैला के रखा है, जैसे मैंने आज शनि की बात बोल दी तो शनि के नाम पर इतना बड़ा चढ़ाकर बोलते हैं शनि आ गया मतलब ये हो जाएगा वो हो जाएगा। तो उस टाइप के आपकी लाइफ में कोई ऐसे पल आते हैं, उनको टेंशन फ्री आराम से आप किस तरह से पार कर पाए वैसे मैं वीडियो लाना चाहता हूं। लोगों के मन से ये ग्रहों का जो बोझ है या ग्रहों के द्वारा जो लोगों को डराया जाता है कि इतनी पूजा पाठ होती है, ये होता है वो होता है, सिंपल से उपाय है। छोटे छोटे उपाय करने पर सब कुछ सॉल्यूशन हो जाता है। 50,000 की पूजा करने से जिसका सॉल्यूशन नहीं हो जाता है, उस गाय को रोटी खिलाने पर उसका सॉल्यूशन हो जाता है। जो उपाय 50,000 की पूजा पाठ में नहीं होता है वो कुत्तों को बिस्किट खिलाने से हो जाता है। आप समझ लो, मैं जो उपाय बता रहा हूं 5 रुपए के सिंपल से उपाय बताऊंगा। 5 रुपए मैं बताऊंगा कि कहीं पर आप जा रहे हो तो किसी भूखे को भोजन खिला दो। एक तो मैंने आपको पुरुषार्थ कराया, मैं आपके कर्म श्रेष्ठ करना चाहता हूं। कर्म श्रेष्ठ करने के बाद भगवान अपने आप ही आपको दे देगा। तो मैं न कोई ज्योतिष हूं न कोई पंडित हूं, मैं एक साधक हूं जिसने अपने गुरु की साधना की है और उसके आधार पर जो भी ज्ञान मिल रहा है मैं आपके साथ में शेयर कर रहा हूं। कोई भी मेरे पास ज्ञान होगा तो मैं आपके साथ 100% शेयर करूंगा, कोई चीज में छुपाऊंगा नहीं। अब कोई बोलता है कि सर आपने ये रेखा तो बता दी, ये इसका किस एज में होगा हमको बताइए, मैं बता भी दूंगा, चलो मैं ये चीज आपके साथ शेयर भी कर दूंगा। बात वही होगी कि कोई डॉक्टर है ऑपरेशन कैसे कर रहा है उसको जानकर आप क्या करोगे। आप खुद तो डॉक्टर हो नहीं, इसके लिए तो आपको डिग्री लेनी पड़ेगी, उस चीज की प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। तो आप ये चीज कैसे होती है उसकी जानकारी मत रखिए। किस एज में आपको प्रॉब्लम आने वाली है वो मैं आपको बता सकता हूं। इस एज में आएगी तो उस चीज में 100% उस एज में आपको प्रॉब्लम वहां दिखेगी। मैं बोलूंगा कि इस एज से आप बहुत ज्यादा पैसा कमाएंगे, तो आप मान के चलना अपनी लाइफ में जितना पैसा नहीं कमा पाओ उस एज में आते ही आप पैसा कमा पाओ। क्यों? क्योंकि वो रेखा ही वहां से श्रेष्ठ हो रही है। ज्योतिष कोई उपाय बताते हैं, आप कभी कभार कोई बोलते हैं कि सर मेरे यहाँ पर कोई उन्होंने अंगूठी पहनाई या फिर जो भी ये पूजा पाठ किया तो उससे मेरा काम हो गया या उससे मेरे को इतना पैसा मिल गया। यदि वो क्लाइंट मेरे पास आता है तो उस एज को मैं पहले से ही कैलकुलेट करके बता सकता हूँ। आप कुछ ज्योतिष के पास में कोई पूजा पाठ नहीं करवाओगे, कोई नंग हंग नहीं पहनोगे, कोई अंगूठी नहीं पहनोगे, तो भी मैं बोलूंगा बिगर अंगूठे के भी उस एज में आपकी जो इनकम होगी वो हाई लेवल पर चली जाएगी। इसका मतलब क्या हुआ, वो जो पूजा पाठ यार वो होता है उस समय पर आप करते हो। एक कहावत है, काक का बैठना और डाल का टूटना। तो आप मान के चलो जब आपने वो नंग पहना तभी वो टाइम पीरियड आपका अच्छा आ रहा था, तो आपको क्या लगा कि वो नंग या फिर पूजा पाठ करने से मेरा काम सफल हो गया? नहीं, वो 100% उस एज में आपको ज्यादा पैसा कमाने का योग पहले से ही था। एक चीज और बताऊंगा, जितने भी पूजा पाठ करवाते हैं या जो भी हो उनकी इच्छा है, वो तो मैं कभी नहीं बोलूंगा कि नहीं भाई आप मत करवाओ। 50,000 की करवाई, किसी ने 40,000 की, काल सर्प योग जो भी हो, एनी बड़ी XYZ, मेरे को नहीं पता क्योंकि मैं ज्योतिष नहीं हूं। उस पूजा के करने के बाद कितने जनों को रिजल्ट सक्सेस मिला है? जिस काम के लिए आपने पूजा करवाई थी क्या उसका रिजल्ट आपको मिल गया? मेरे को नीचे कमेंट्स में जरूर लिख के भेजना कि मैंने 50,000 की पूजा करवाई थी, इस निमित्त करवाई थी, ये काम मेरे 1 महीने में हो गया, 2 महीने में हो गया, 4 महीने में हो गया। सपोज करो किसी को गुस्सा आता होगा और आपने कोई पूजा पाठ लिखवाई तो इसका राहु है, इसकी वजह से आपने पूजा पाठ करवा दी, क्या उसका गुस्सा शांत हो गया? हुआ या नहीं हुआ? वो भी मेरे को कमेंट्स में बॉक्स में लिख के भेज देना। किसी की संतान नहीं हो रही है, किसी की शादी नहीं हो रही है, उसके लिए पूजा पाठ करवाई, क्या उसकी शादी 2-4 महीनों में हो गई? वो भी मेरे को कमेंट्स में लिखवाइए। जितने भी पूजा पाठ करवाए हुए हैं उनको मैं बोलना चाहता हूं कि आपके रिजल्ट मिला कि नहीं मिला, कितने जनों को मिला? आज 100 जने हैं तो 100 में से कितने जनों को रिजल्ट मिला आप बता दीजिए। मैं तो आपकी हाथ की रेखाएं देखूंगा। ये कर्म जो है ये झूठ में नहीं बोल सकते, आपकी रेखाएं जो है वो हाथ में झूठ नहीं बोल सकती।
क्योंकि वो भगवान द्वारा पहले से तय हुआ कर्म, उसकी कोडिंग है। उस कोड को तोड़ने वाला कोई चाहिए, जो जानकार होगा वो तोड़ेगा, नहीं होगा तो उसको नहीं पता है। आपके हाथ में ये रेखाएं क्यों रखी गई भगवान ने? आपके हाथ तो बिगर रेखाएं की भी चल सकते थे, उसमें कौन सा पकड़ने का एक ग्रिप आती है या फिर रेखाओं से ये होता है? नहीं, वो आपके भाग्य में एक पाथ है। पाथ का मतलब हो गया एक रास्ता है। जीपीएस जब भी होता है तो वहां पर एक रास्ता लाइन दिखती है आपको कि भाई आपका डेस्टिनेशन कौन सा है, आपको कहाँ पहुंचना है, आपका गंतव्य स्थान कहाँ है, कौन सा रास्ता बीच में आएगा, जहां पर कौन सी गांव आएंगे, कौन सी ट्रैफिक आएगी, बीच में हर चीज उस गूगल मैप में आपको दिखाई देती है। वैसे ही ये आपका गूगल मैप है। आपकी लाइफ में कहाँ रुकावटें आएगी, कहाँ पर आपको स्पीड मिलेगी, कहाँ हाईवे मिलेगा, कहाँ गांव का रोड मिलेगा, कहाँ ट्रैफिक मिलेगी, हर चीज उन लाइनों में शो होगा। जैसे गूगल मैप में आप देख रहे हो, वैसे ही हम आपके हस्तरेखा में देखते हैं, हर चीज दिखती है। कोई भी एनी बड़ी XYZ, आपके मन में जो भी क्वेश्चन हो मेरे को बोल दो, कमेंट बॉक्स में मेरे को लिख दो और हाथ भेजो अपना व्हाट्सएप पे। जो भी मेरा आप सोच रहे होगे चार्ज भी मैं आपको बोल दूं, नॉमिनल, आप अपने इच्छा अनुसार जो भी डालना चाहो डाल सकते हो। मैं ऐसा नहीं बोलता कि मेरी फीस इतनी। आज दिन तक मैंने 1600 हाथ देखे, किसी क्लाइंट को आज दिन तक मैंने मेरी फीस की डिस्कस नहीं की है कि सर आप इतना दे दो, इतना दे दो। ना मैंने कहीं बोर्ड मारा हुआ है। मेरे घर पर भी बहुत सारे क्लाइंट आते हैं, वो भी मेरे से पूछते हैं सर आपकी फीस। मैं सीधा सर एक ही जवाब देता हूँ, आप मेरे मंदिर पूजा रूम में जाइए और जो आपकी स्वेच्छा वो रख दीजिए, जो भी। हाँ, आप, मेरे कहने का अर्थ है कि मैंने आपको कुछ समय दिया, आधा घंटा पौना घंटा, आपके पीछे भी 2 जने 3 जने बैठे, वो भी वेटिंग में। उस हिसाब से आप जो भी स्वेच्छा से देंगे मुझे मंजूर है। मेरी फीस का कोई आकलन नहीं है, ना मैं किसी को बोलता हूँ, ना मेरे कहीं किसी यूट्यूब चैनल पर जो भी है मैंने डाली हुई है, कहीं पर कोई जिक्र नहीं। इसलिए आप उस चीज को घबराइए मत। आप हर चीज के लिए कंसल्ट हो सकते हैं। डूंगरपुर से एक क्लाइंट आया था जो बिजली विभाग का मेन हेड है, जो हाल फिलहाल में वहां पर, वो क्लाइंट भी मेरे पास में आया था। उन्होंने भी मेरे से डिस्कस की थी। पैसे के मामले में उनको कुछ भी कमी नहीं है, उनके पास सब कुछ है, उनके लड़के IPS तक की तैयारी कर रहे हैं। उस टाइप का क्लाइंट था। अब आप सोच लो उनके पास में पैसों की क्या कमी होगी। उसने भी बोला था कि सर आपकी फीस कितनी है। मैंने बोला था चाहे अमीर हो चाहे गरीब हो, मेरे लिए सब समान है। आपकी इच्छा जो भी होगी वो आप फीस मेरे खाते में डलवा सकते हैं। मैं कभी नहीं बोलूंगा कि आपने इतना क्यों डलवाया। उन्होंने फीस डलवाने के बाद भी मेरे को फोन किया कि सर ये कम तो नहीं पड़ रही है। मैंने बोला जो भी होगा वो आपने डाला है वो सही है। इसलिए आप फीस के लिए टेंशन मत लीजिए। मैं पूजा पाठ नहीं करवाता, कोई चीज की पूजा नहीं देता। मैं छोटे छोटे ही उपाय देता हूँ। छोटे छोटे में गाय को रोटी खिलाना हो, कुत्तों को बिस्किट खिलाना हो, या मैं आपको बोलूंगा कोई राम नाम की माला करनी हो या मेडिटेशन करना हो। मेडिटेशन के लिए भी न्यू कमर्स, आज के लोग जितने भी है वो पूजा पाठ पर, यदि कोई ज्योतिष या पंडित बोल दे कि भाई आप तू राहु का जप कर ले, तेरे पास राहु की दशा चल रही है, राहु का जप कर ले, क्या कोई क्लाइंट घर जाके बैठ के माला करेगा, राहु का जप करेगा? नहीं करेगा वो। उसके लिए आप सिंपल से उसको उपाय दो। आज की जनरेशन, जैसे मैं उपाय देता हूं मेडिटेशन के लिए, एक मेडिटेशन के लिए मंत्र देता हूं, उनको बोलता हूं कि आप जिस परिस्थितियों में नहाना धोना सुबह कर लो, उसके बाद में आप चाहो तो पूजा रूम के सामने बैठ जाओ, या आपके बिस्तर पर जो भी आपके पलंग अलंग जहां पर भी हो वहां पर आपको उचित लगे वहां पर बैठ जाओ। और कान में एयरफोन डालने के बाद में उस ध्वनि को आपको 14-15 मिनट तक सीधी मुद्रा में, एकदम स्ट्रेट मुद्रा में बैठना है और सुनना है। सिंपल सा उपाय देता हूं। इस तरह के उपाय मेरे पास में होते हैं, न कि मैं कोई हार्ड उपाय। और वो उसको आनंद भी आता है क्योंकि उसकी मर्जी का है। न्यू जनरेशन जितनी भी है वो कान में एयरफोन डालकर आप सुनाओगे तो 100% सुनेगा। किसी को पाठ दिखाने के लिए या किसी को भक्ति मार्ग दिखाने के लिए सीधा सटे उसको भजन दे दो। कलयुग का एक सिद्धांत है कि भाई नाम जप से ही भगवान की प्राप्ति हो जाती है। आपको बड़े कोई भी अनुष्ठान करने की जरूरत नहीं है। कलयुग ऐसा युग है जहां पर नाम जप, खाली मैं आपको एक टास्क देता हूं, 24 घंटे का एक टास्क देता हूं, जिसमें आपको कुछ नहीं करना है, मन ही मन राम नाम का जप करना है। टास्क ये होगा कि सिंपल सा आपको 24 घंटा, जब तक आप सो रहे हो, सोने से पहले राम 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 राम। आप काम कर रहे हो, ऑफिस में जा रहे हो, गाड़ी पर हो, किसी से बात कर रहे हो, लेकिन यहां से आपके राम नाम का जप चालू होना चाहिए। यहां से आपका राम नाम चालू होना चाहिए। मुंह से बड़बड़ाने के लिए भी नहीं बोलूंगा, बस
राम 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 अंदर से चलना चाहिए। ये कैसेट 24 घंटे का टास्क है, 24 घंटे के अंदर उसको अपना रिजल्ट मिल जाएगा। 24 घंटे के अंदर राम नाम करने से ही उसको अपना रिजल्ट मिल जाएगा। आपको पता होगा शमशान पर कोई जब मरता है तब ले जाते हैं, तो वहां पर जितने भी पीछे व्यक्ति जो रहते हैं वहां पर वो एक शब्द यूज करते हैं, राम नाम सत्य है, राम नाम सत्य है। वो किसके लिए यूज कर रहे हैं? क्या वो जो मुर्दा लेटा हुआ है वो सुन रहे हैं क्या? उसको सुना रहे हैं क्या राम नाम सत्य? नहीं, वो तो सुन ही नहीं पा रहा है ना उस चीज को। वो अदर जितने भी लोग उनके आजू बाजू है उनको सुना रहे हैं कि दुनिया में कितना भी कमा लो, कुछ भी कमा लो, लेकिन अंतिम में राम नाम ही सत्य है। वहां से उनको जलाने के बाद, घर आने के बाद वापस वो राम नाम उनके जिंदगी से लुप्त हो जाता है। वो कुछ ही पलों के लिए राम नाम सत्य का गुणगान गाते हैं, लेकिन वहां एक मैसेज दिया जाता है कि वो जो मरा है वो लाखों करोड़पति होगा, हो सकता है कोई बिजनेसमैन होगा, उसके पास में अरबों रुपए जमा होंगे, लेकिन उसको जलाने के टाइम पर उसके साथ में कुछ नहीं गया, वो अकेला ही गया, उसका पूरा परिवार उसके घर में है। उसमें इसलिए कहा जाता है कि राम नाम ही सत्य है। आप करोड़ों इकट्ठा कर लो, सब रह गया, वो अकेला निकल गया, वो अकेला चला गया। हर चीज का महत्व समझो तो उस चीज को पालोगे, नहीं समझोगे तो इस माया नगरी में आप घूमते रह जाओगे। आपको पता भी नहीं चलेगा, यहाँ इतने इतने बड़े ठग मिलेंगे, आपको पता भी नहीं चलेगा। एक अपने डूंगरपुर डिस्ट्रिक्ट के बहुत बड़े संत रहे हैं मावजी महाराज, जिन्होंने अपने चौपड़े में लिखा हुआ है कि कोई पानी पर चल जाए, कोई पानी पर चल जाए, कोई आसमान में उड़ जाए, तो भी मत समझना कि ये भगवान है। आप मान रहे हो मैं किस चीज की तरफ आपको इंगित कर रहा हूं? कोई बोले कि मैं इतना बड़ा ज्योतिष हूं या ये मैं कर दूंगा, ये वो मैं कर दूंगा, कोई नहीं कर सकता है। वो भगवान नहीं है, भगवान एक ही है जो साक्षात है। अब आप एक चीज और मैं बताना चाहूंगा आपको कि अपन छोटी छोटी चीजों के लिए क्रेडिट लेना चालू कर देते हैं कि मैंने ये किया, मैंने वो किया, मैंने इसके लिए वो किया, या मैंने इसके लिए ये किया। भगवान ने इतनी बड़ी सृष्टि बना दी, आज दिन तक वो किसी को दिखे क्या? आज दिन तक वो अपने सामने आकर किसी उन्होंने बोला कि देख मैंने क्या किया तेरे लिए, देख मैंने तेरे लिए क्या किया? नहीं, वो कभी भी आज दिन तक क्रेडिट लेने के लिए आगे नहीं है, वो नहीं ले सकते थे। सिंपल सी चीजें, उन्होंने तो पूरी सृष्टि का निर्माण किया है, फिर भी उन्होंने कभी किसी के सामने अपना चेहरा तक नहीं दिया। किसी ने देखा है क्या भगवान कैसे होते हैं? आप तो तस्वीरों में देख रहे हो, वो तो सबको पता है। क्या रियल में भगवान वैसे है? आपने किसने देखा है? वो कौन प्रिडिक्शन दे सकता है कि भगवान ऐसे 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 दिखते हैं? इसीलिए आप क्रेडिट लेना बंद कर दीजिए। आपने कोई ऐसा बड़ा काम नहीं किया है, आप तो भगवान द्वारा एक माध्यम बने हो उस चीज की हेल्प करने के लिए या उस व्यक्ति की हेल्प करने के लिए। एक आपको भगवान ने चुना कि जा बेटा तू उसकी हेल्प कर दे, इसलिए आपने ऐसा कुछ काम नहीं किया है या बड़ा काम नहीं किया है जिसकी वजह से आपको क्रेडिट लेने के लिए आगे आना चाहिए। इसलिए आप मान के चलिए, क्रेडिट लेने की होड़ मत करिए। जो भी आपके निमित्त पुरुषार्थ या कर्म आते हैं उसके लिए लोगों की हो सकते उतनी हेल्प कीजिए। जो भूखा हो उसको खाना दीजिए। एक क्लाइंट मेरे पास आया था, तो वो पिंडावल पारोदा साइड के थे। उन्होंने मतलब मेरे पास में आकर उनकी लड़की का जैसे कि दिखाने के लिए आए थे हाथ, तो उनकी लड़की का किसी ने 30-40 हजार की पूजा लिखवाई थी, काल सर्प दोष की पूजा लिखवाई थी कि इस लड़की की पूजा करवानी पड़ेगी। 40 हजार की पूजा कुछ बताई थी। वो कागज मेरे सामने लिखे है कि पंडित जी ऐसा ऐसा मैटर है और इन्होंने पूजा कर लिखवाई है। उन्होंने बोला था पंडित जी, रियल में मैं पंडित नहीं हूं। मैंने बोला ना मैं पंडित जी की जो एक टैग है वो मैं अपने ऊपर नहीं लगाना चाहता हूं। मैं एक साधक हूं तो साधक के रूप में ही रहूंगा। आज दिन तक आपको कोई मिला नहीं होगा उस टाइप का। आज दिन तक आपको या तो ज्योतिष मिले होंगे, पंडित जी मिले होंगे, जो शास्त्रों में बहुत सारे मैं मानता हूं कि वो उनको संस्कृत का पूरा ज्ञान रहता है, मंत्र विद्या सब कुछ जानते होंगे। मेरे को कोई मंत्र अंत्र नहीं आता है या उस टाइप का नहीं हूं। मैं एक साधक का मतलब मैंने किसी की साधना की है और उसके ज्ञान द्वारा या उन्होंने मुझे जो ज्ञान दिया वही मैं आपके साथ शेयर। पर्ची मेरे को दी, उसके बाद में कहा कि ये 30-40 हजार की पूजा मेरे को लिखवाई है, आपके भी नजर में कोई हो तो मेरे को बताना, तो मेरे को ये पूजा करवानी है। उनके सामने ही वो कागज मैंने 1 सेकंड में फाड़ दिया। आप विश्वास नहीं करोगे, वो भी एक बार तब रह गए कि भाई ये ऐसा कैसे हो सकता है कि
कोई कागज लिखा हुआ किसी पंडित के पास में, वो भी दे के आए होंगे, 100 200 300 जो भी उनका चार्ज होगा दे के आए होंगे। वो कागज अगले ही सेकंड मैंने फाड़ दिया और उसके बाद में मैंने उनसे एक ही बात बोली, कोई काल सर्प योग होता ही नहीं है, एक मात्र भ्रम फैलाया जाता है। जैसे किसी पेशेंट को कैंसर नहीं हो और उसको बोला जाए कि तेरे को कैंसर है, तो वो कैंसर के जो सेल्स होते हैं वो अपने आप ही आपके शरीर में अप हो जाते हैं और जो कोशिकाएं जो आपके जीवन की रक्षा करती है वही आपके जीवन को दुविधा में रख देती है। इसका मतलब क्या हुआ, आपका माइंड जो होता है ना वो कितना मतलब सेंसिटिव है कि कोई चीज ऐसी सुन लेने पर तुरंत ही एक्टिव हो। तो काल सर्प योग ऐसा सुनते ही आपको लगता है कि मुझे कैंसर हो, ऐसा कुछ नहीं होता है। मैं फिर से आपका भ्रम तोड़ना चाहता हूं कि काल सर्प योग पुराने जो भी अपने ऑकल्ट साइंस की जितनी भी बुक है उसमें कहीं पर भी इस काल सर्प योग का जिक्र ही नहीं है। ये 300-400 साल पहले जो भी मतलब चोपड़े आए या मतलब जो भी लिखा जिसने, उसमें वो एडिशन किया गया कि इस तरह से कोई योग बनता है तो काल सर्प योग होता है। पर वो पर्टिकुलर एक कमाई के तौर पर देखा गया। आज के जितने भी ज्योतिष जो भी होते हैं वो एक नाम मात्र का लिख देते हैं काल सर्प योग, राहु का है, ये वो है, उनके नाम से जप करवाओ, ये करवाओ, वो करवाओ। उस माता को मैंने बोला कोई काल सर्प योग की पूजा नहीं करवानी है, आपको 30-40 हजार रुपया खर्च करना है, किसी वृद्धाश्रम में चले जाइए, किसी जो बच्चे जो जहां पर अपने पढ़ते हैं ये स्कूलों में वहां पर पढ़ते हैं, जो मतलब एकदम स्थिति में खराब होते हैं, उस टाइप के बच्चों को जाके वहां दान करके आ जाइए या वृद्धाश्रम में जाके खाना खिला के आ जाइए। 1 साल 1.5 साल 2 साल में इस टाइप का कोई काम करना हो, आपके पास पैसे हो तो 30-40 हजार का खर्चा वहां करके आ जाइए। दान के रूप में आप कुछ भी कर सकते हो, उनके लिए कपड़ों की व्यवस्था कर सकते हो, उनके लिए जूतों की व्यवस्था कर सकते हो, उनके लिए भोजन की व्यवस्था कर सकते हो। यदि वृद्धावस्था में जाते हैं तो वहां पर आप उन माताओं के लिए वस्त्रों की व्यवस्था, खाने की व्यवस्था, उनके लिए छोटी मोटी चीजें जैसे साबुन हाबुन हो गया, उस टाइप की व्यवस्था करवा सकते हैं। उस वृद्धाश्रम में जाकर आप उनके लिए पूरे दिन का या 1 महीने का भोजन की व्यवस्था करवा सकते हैं। यदि आप उस तरह की कोई व्यवस्था करवाते हैं तो भगवान वहां देख रहा है, भगवान उसका रिजल्ट आपको 100% देगा। यदि ऐसा कोई योग आपकी कुंडली में भी होगा ना तो 1 सेकंड में वहां पर वो इरेजर घुमा देगा कि इसने किसी की हेल्प की है। अपने से नीचे लोग भगवान क्यों बनाता है? ताकि आप उसकी हेल्प करके अपने कर्मों को श्रेष्ठ कर सको, जो खराब कर्म है उनको मिटा सको, इरेजर फेर सको, उसके लिए अपने से नीचे लोगों को बनाया गया है। बाकी आप बोलोगे कि किसी की पूजा पाठ करवाने के लिए, हाँ ठीक है, आपके घर में कोई छोटी मोटी कथा या जो भी होगी वो करवा लीजिए, उससे कोई दिक्कत नहीं है। एक और तरह के मैंने पंडित देखे हैं जो जैसे कि राहु के जप करवाने के लिए बोलते हैं कि भाई आपके राहु की दशा चल रही है, आप 25,000 जप करने पड़ेंगे। तो वो क्या करते हैं कि जो भी हो आप संकल्प दिलवा दीजिए, ये जप मैं कर दूंगा आपके लिए, आप टेंशन फ्री हो जाइए, आपसे नहीं होंगे मेरे को भी पता है। और उस चीज का 5 से 10 हजार रुपया चार्ज करते हो। अब आप समझिए कि बुखार आपको आया है और पैरासिटामोल बुखार है, उससे क्या आपका बुखार कम हो जाएगा या उतर जाएगा? नहीं, कोई इस तरह का कुछ नहीं होता है। ऊपर से जो राहु का जप लेके बैठा है, जो पंडित हो या जो भी हो, वो दिनों दिन परेशानी में 100% उतर जाता है, उसका परिवार भी परेशानी में आ जाता है। भले उसको लगता है कि मैं पैसा कमा रहा हूं, नहीं, वो पैसा कहीं न कहीं गलत जगह पर जाता है, उसकी दवाई में, कहीं न कहीं एक्सीडेंट में, उसके घर पर जो घटनाएं होती है वो बढ़ जाती है, जिसकी वजह से उसको दिनों दिन प्रॉब्लम में ही होती है। ऐसा आपको लगता होगा कि उसके राहु के जप करने से इसका सॉल्यूशन निकल जाता है, वो अपने खुद के जप करके अपनी जिंदगी क्यों नहीं सुधार लेता है? आपको एक समझने की जरूरत है कि लोग कितना बेवकूफ बनाते हैं। वो अपने जब खुद कर लेगा, जो उसका खराब चल रहा है, वो 5,000 कमाने के लिए आपके पास क्यों आया? वो 5,000 कमाने के लिए सीधा सीधा अपना जब खुद क्यों नहीं कर लेता है? अपना जीवन बेहतर वो क्यों नहीं बना लेता है? नहीं बना पाता ना, वो उसके कर्म है, कहीं ना कहीं उसको एक मिल गया कि रास्ता, चलो कमाने का तरीका है। बहुत सारे ढोंगी मिलेंगे आपको इस तरह से, बहुत सारे। मैं तो मना बोल रहा हूँ, पर्सनली उनसे हाथ जोड़ रहा हूँ, ऐसी चीजें मत कीजिए, भ्रम मत फैलाइए, प्लीज भ्रम मत फैलाइए, लोगों से इतना पैसा मत लीजिए। बहुत सारे लोग दुखी है, बहुत मतलब अंदर ही अंदर कोई 30,000 40,000 के लिए आप मान के चलो अपना
खेत गिरवी रख देते हैं या फिर ब्याज से पैसा लाते हैं और आपको देते हैं खाली वो राहु का जप करने के लिए। क्या उससे उसकी जिंदगी सुधर जाएगी? सोचने वाली बात है, आप भी सोचिएगा उसके बारे में और मेरे को कमेंट्स भी कीजिएगा कि इस टाइप के जब आपने किसी से करवाए हो तो उसका कितना परसेंटेज आपको बेनिफिट मिला या फायदा मिला। मैं आपको सीधा सट मुंह पे बता रहा हूं, आप पुरुषार्थ कीजिए, उस 100 रुपया 200 रुपये में किसी को भूखे को खाना खिला के आ जाइए। आप बेल खा रहे हो, इडली खा रहे हो, आप चाय पी रहे हो, दूध पी रहे हो, कुछ भी, आइसक्रीम आपकी जो इच्छा हो वो जाके खिला दीजिए। 10 रुपया 20 रुपया आप एक हफ्ते में मंगलवार बुधवार एक फिक्स कर दीजिए। सपोज करो आपका जन्म शनिवार को हुआ तो हर शनिवार एक फिक्स कर दीजिए। मंदिर के बाहर आपको बहुत जने मिल जाएंगे, किसी झोपड़पट्टी में जाओगे वहां बहुत जने मिल जाएंगे, वहां जाके उन बच्चों के लिए कुछ करके आइए। उनके लिए कपड़े खरीद लीजिए, उनके लिए कोई खिलौने खरीद लीजिए, उनके लिए जूतों की व्यवस्था कर दीजिए। बहुत सुकून मिलेगा आपको, बहुत ही शांति मिलेगी और हो सकता है वो बच्चे आपको दुआएं देंगे। और एक दूसरी चीज भी बता दूं उसके साथ में, ये चीजें जो होती है वो भगवान को दिखाने के लिए करनी है, दुनिया को दिखाने के लिए नहीं। कहीं वो वीडियो शूटिंग करके आप इंस्टाग्राम या फिर फेसबुक या यूट्यूब पे डालने की जरूरत नहीं है आपको। आप जाइए और करके आ जाइए, वो भगवान के ऊपर छोड़ दीजिए, उसके कर्मों के फल भगवान अपने आप आपको दे देगा। कभी कोई चीज भगवान को दिखाने के लिए भी करो, वो कैमरा 24 घंटा तैयार है, वो वहां से रिकॉर्डिंग जो होती है ना वो 24 घंटा होती है। वहां कभी भी कोई लाइट चली गई है या नेट खत्म हो गया ऐसी व्यवस्था नहीं है। वहां 24 घंटा आपके ऊपर कोई कैमरा लगा हुआ है जो हमेशा आपके कर्मों का प्लस माइनस देखता रहता है और उसका हिसाब किताब रखता है। इसलिए कोई ऐसी चीजें जो होती है वो आप सेपरेट में कीजिए, उसके लिए कोई प्रदर्शनी या कोई करने की जरूरत नहीं है, या वीडियो बना के आपको इंस्टाग्राम या कहीं किसी लाइव चैनल पर डालने की जरूरत नहीं है। बस अपने पुरुषार्थ कर्मों को करके आ जाइए, उसके बाद रिजल्ट देखिए। कहीं कुछ कष्ट नहीं आने वाले, राहु केतु शनि सब गायब हो जाएंगे आपकी लाइफ से, सब भगवान के शरण में आ जाएगा, उनके अंडर में आते ही सब कुछ सेट है। अपन बोलते हैं ना कि बोले ये इस चीज का जानकार है, इसके हाथ में आ गया मतलब ये काम, बस अब टेंशन फ्री हो जाएगी। अपने घर में किसी का कोई छोटा मोटा फंक्शन हो और खाने बनाने वाला, अच्छा खाना बनाने वाला आ गया, बोले ये आ गया ना, बस अपना खाना टेंशन नहीं, और एकदम फर्स्ट क्लास खाना वो बना के सबको खिला देता है। आपको पता भी नहीं चलता है घर में ये है कि वो है, कुछ नहीं, आप अपने जो भी फंक्शन है उसमें बिजी रहते हो और वो अपने घर का जितने भी लोग आते हैं उनको व्यवस्थित खाना खिला देता है, वो परोस भी देता है, सब कुछ इस टाइप से भगवान करता है। आपको कुछ करने की जरूरत नहीं है, व्यवस्था वो सब कर देता है आपके लिए। बस आप तो अपने कर्मों को श्रेष्ठ कीजिए। कहीं पर भी अंधविश्वास मत रखिए अपने दिल में कि पूजा पाठ करने से ये हो जाता है वो हो जाता है। लोग कितना क्या कर देते हैं, गुस्सा शांत करने के लिए भी पूजा का पाठ करवा देते हैं कि इस पर राहु की दशा चल रही है, इस पर गुरु की दशा चल रही है, इस पर शुक्र की दशा चल रही है। कुछ नहीं होता है, सिंपल उपाय है, एक सिंपल उपाय बोलो। सूर्य खराब है, कोई बोल दे आपका सूर्य खराब है, सूर्य खराब, सूर्य को किस रूप में माना जाता है? पिता रूप में। सूर्य जिसका खराब होगा उसका लक्षण है आप अपने पिता से 100% मतभेद रखते हो। आप अपने पिता से रिश्ता सुधार लीजिए, आपका सूर्य श्रेष्ठ हो जाएगा। चंद्र खराब है, आपका चंद्र खराब है, कुछ नहीं, चंद्र जो होता है वो अपने माँ के रूप में देखा जाता है, माँ को संबोधित करता है। जिसका चंद्र खराब होता है देख लीजिएगा आपके माँ के साथ आपके रिलेशन कैसे है। यदि अपने माँ के साथ आप रिलेशन अच्छे रख देते हो तो आपका चंद्र अपने आप ही सही हो जाता है। सिंपल उपाय है ना, ऐसे सब ग्रहों के उपाय है, सब ग्रहों के सिंपल उपाय सब मैं बताऊंगा आगे जाके। आपको लगेगा कि अभी कभी पूरे बता देंगे, सब मैं बताऊंगा। सिंपल उपाय है। शनि जो भी इतना बोले घातक ग्रह बोला जाता है कि बोले ये हो जाएगा उससे वो हो जाएगा, शनि की 7.5 आ गई। शनि की 7.5 से पहले बाद में कभी भी हो, जीवन में जो अपने से छोटे या मजदूर वर्ग के लोग हैं उनका पैसा मत खाइए, कभी भी मत खाइए। मैं बोल रहा हूँ माता और बहनों को भी बोल रहा हूँ कि सब्जी मंडी में जाके 5-5 रुपया बचाने की कोशिश मत करिए। जब भी आपकी शनि की दशा आएगी उस समय पर आपको शरीर रूपी पीड़ा कौन सी आएगी मैं आपको बता देता हूँ। उस टाइम को आपको पीसीओडी शिकायत आ सकती है,
कोई बच्चेदानी की थैली निकालने की शिकायत आ सकती है, आपके बच्चा हो तो मिसकैरेज की प्रॉब्लम हो सकती है, वहां पर गर्भपात करवाने की शिकायत हो सकती है। इस टाइप की आपको प्रॉब्लम में आएगी। इसलिए आप 5-5 रुपया बचा के कोई करोड़ों का घर या करोड़ों इकट्ठा नहीं कर लेंगे। वो 5 रुपये आप कहीं ना कहीं उस मजदूर का खा रहे हैं। हाँ, यदि 40 रुपये कोई चीज वो 80 रुपये में बेच रहा तो आप 40 रुपया उससे भाव तोल कीजिए। ये मैं ऐसा नहीं बोल रहा हूं कि आप मत कीजिए, पर जो चीज 40 रुपये उसमें भी उसको जोड़ तोड़ के आप जैसे जोड़ जोड़, नहीं मैं तो 35 ही दूंगा, नहीं मैं तो 30 ही दूंगा, ये चीजें मत कीजिए। वो बेचारे उसके हक की चीजें पूरे बाजार में आपको 40 रुपये में मिल रही है तो आप उसको 40 रुपये में दे के आइए और व्यवस्थित दे के आइए। वो खुश हो जाएगा, उसके घर बढ़ जाएगा तो कहीं ना कहीं उसका घर का गुजारा चलेगा। और मेरे कहने का अर्थ कुछ नहीं, आप पुरुषार्थ और कर्म श्रेष्ठ कीजिए। उसके अलावा आपकी लाइफ में कोई प्रॉब्लम आ जाए तो मैं बैठा हूं आपको कंसल्ट करने के लिए। यूट्यूब चैनल अपना भी, उस पर भी मैं वीडियो अपलोड कर रहा हूँ, इंस्टाग्राम पर भी अपलोड कर रहा हूँ और फेसबुक पर भी अपलोड कर रहा हूँ। लोगों का मेरे को सपोर्ट भी मिल रहा है। परंतु यूट्यूब पर जितने वीडियो अपलोड हो रहे हैं उसमें लोग बिगर सब्सक्राइब पे वीडियो देख पा रहे हैं, तो आप कोशिश कीजिए कि उसको सब्सक्राइब कर दीजिए। सब्सक्राइब करने से क्या होगा, जो भी अपनी वीडियो होंगे वो सबसे हाईलाइट में आएंगे, तो ऑल ओवर इंडिया में ये मैसेज पहुंचेगा। वो भ्रम में रहते हैं वो किस टाइप का है। यदि आप मेरे को सब्सक्राइब नहीं करते हो तो जो वीडियो सबसे आगे आना चाहिए वो सबसे पीछे आएगा, नीचे आएगा, तो लोगों तक कम पहुंचेगा। तो वो जितने भी उससे पहले होंगे तो उनको वो ज्ञान नहीं मिल पाएगा, वो उनसे वंचित रह जाएंगे। इसलिए आप 100% यूट्यूब पे सब्सक्राइब कीजिए, फिर वीडियो देखिए और नोटिफिकेशन के लिए आप उस चीज को दबा दीजिए, ताकि आपको जो भी मेरा नया वीडियो आए तुरंत ही आपके पास में एक नोटिफिकेशन आ जाए कि ये वीडियो कल आने वाला है। मैं आपको ज्ञान की बात ही बताऊंगा, हस्त रेखा का पूरा ज्ञान आपको बताऊंगा। आगे भी बहुत सारे ऐसे वीडियो बताऊंगा जो आपकी लाइफ में कभी किसी ने नहीं बताए होंगे। आप सोच भी नहीं सकते कि ऐसी चीजें भी लाइफ में होती है। जैसे मैंने आपको बताया था, आपको पता हो कि भाई आप भगवान के सामने जाते हैं तो हाथ सरेंडर पोजीशन में क्यों रखते हैं, ये किसी को नहीं पता होगा। 99% लोगों को पता ही नहीं है। वो इधर उधर देखते हैं और सब जय करते हैं, वो भी हाथ ऊंचा कर देते हैं। नहीं, इस चीज का रियल अर्थ क्या है मैंने आपको बताया कि नहीं, इस टाइप का होता है, तब जाके ये हाथ ऊंचा करके भगवान के सामने सरेंडर करते हो। इसलिए आज का वीडियो मैं यहीं समाप्त करता हूं। बहुत सारी बातें हो चुकी है आज के लिए। कर्म को श्रेष्ठ कीजिए, अपने पुरुषार्थ को श्रेष्ठ कीजिए और भगवान पर भरोसा रखिए। मैंने एक भजन भी आपके लिए गुनगुनाया था, एक भजन और गुनगुनाता हूं आपके लिए। पकड़ लो बाहर गुराई, नहीं तो डूब जाएंगे। ये सिंपल सी 2 लाइनें हैं कि भाई भगवान आप मेरा हाथ या बाह पकड़ लो, नहीं तो मैं डूब जाऊंगा। ये अपने यहाँ से आवाज निकलनी चाहिए। कोई आपको प्रॉब्लम हो ना तो भगवान के सामने 2 मिनट आप बैठ जाइए या 2 मिनट उनके सामने हाथ जोड़कर खड़े रहिए। अपनी मन की पूरी बात जो भी होगी उनको बता दीजिए और उनके सामने 2 अश्रु की धारा बहा दीजिए। फिर देखिए उनका चमत्कार। 1 सेकंड में आपका काम इधर से उधर हो जाएगा। जो आप सोचोगे वो हो जाएगा। मन से जुड़िए, उनसे भाव से जुड़िए। माता शबरी को कहीं किसी कोई मंत्रों का नॉलेज नहीं था, कोई शास्त्रार्थ का नॉलेज न था। बड़े बड़े विद्वान, बड़े बड़े पंडित, बड़े बड़े ऋषि मुनियों को कभी भगवान के दर्शन नहीं हुए थे। जो माता शबरी थी, जो सिंपल सी कोई नहीं भक्ति करती थी, उनका भी भजन है, बहुत सारे भजन है, आप सुन लीजिएगा कि मुझे कोई मंत्र या इस चीज का नॉलेज नहीं है, न मैं ज्ञानी हूं, न मैं भगवान की भक्ति खाली भाव से कर रही हूँ। भगवान मेरे को इस चीज का नॉलेज नहीं है, मैं नाई हूं कि नहीं नाई हूं, मेरे को कोई पूजा पाठ का नॉलेज नहीं है, बस मैं आपकी भक्ति कर रही हूँ। और देखो भगवान स्वयं उनके घर पर आए और उनके जूठे बेड तक खा के गए। आप सोच सकते हैं कि भाव से ही भगवान मिलते हैं। आप सोचते होंगे कि मैं मंत्र उच्चारण कर दूंगा या शास्त्रों में निपुण हो जाऊंगा या फिर मैं संस्कृत में निपुण हो जाऊंगा, उससे मैं मंत्र करूंगा और जब से मेरा काम हो जाएगा। नहीं, कहीं न कहीं जब के अलावा आपके भाव भी होने चाहिए। भगवान के सामने आपको रोना आना चाहिए। जब आप पूरी दुनिया के सामने मेरी ये प्रॉब्लम है, ये 10 के सामने क्यों बताने जाते हो? भगवान के सामने बैठ के रो 2 मिनट और उनके सामने जो भी हो बोल दो ना, अपने आप ही वो सुन लेंगे। यहाँ से अटैचमेंट कीजिए, अपने आप ही वो सुन लेता है। जय श्री राम, जय हनुमान।